हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी माइनर जिसकी यूनिट 3 और चैप्टर 4। ये चैप्टर 4 क्या है? रेस्पिरेशन सिस्टम या श्वसन तंत्र। इसमें हम देख रहे थे जो श्वसन विकार या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। इसमें हमने बहुत सारे विकारों के बारे में जाना है। आज हम देखेंगे इसका पार्ट 5 जो कि है एस्फिक्सिया, दम घुटना या श्वास अवरोध। और हम आज इसके एस्फिक्सिया के टाइप्स या प्रकार को भी समझेंगे। हम देख रहे थे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स या श्वसन विकार। इसमें आज हम समझेंगे श्वास अवरोध या दम घुटना जिसे हम बोलते हैं एस्फिक्सिया। इसके कारण को जानेंगे, इसके चरण एवं इसके प्रभाव को, और इसी के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता एवं इसके प्रभाव को जानेंगे। एस्फिक्सिया या श्वास अवरोध दम घुटना अर्थात एस्फिक्सिया भी एक प्रकार से क्या है? श्वसन विकार का कारण है। अब हम जानेंगे कि जो एस्फिक्सिया या दम घुटना या फिर है या श्वास अवरोध, ये कितने प्रकार से हो सकता है। तो ये 4 प्रकार से होता है, टाइप्स ऑफ एस्फिक्सिया। कौन कौन से? तो सफोकेशन एस्फिक्सिया, स्ट्रैंगुलेशन एस्फिक्सिया और मैकेनिकल एस्फिक्सिया और कॉम्प्लिकेटेड एस्फिक्सिया। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। एस्फिक्सिया का फर्स्ट टाइप है सफोकेशन। सफोकेशन का मतलब क्या होता है? मतलब कि सांस का दब जाना, जैसे कि स्मोथरिंग, जैसे कि इस चित्र में दिख रहा है। या फिर क्या बोलते हैं, मतलब कि जानबूझकर सांस रोक देने की अवस्था में होता है। या फिर चॉकिंग, मतलब कि या फिर सांस की चोक हो जाने की अवस्था में भी होता है। या किसी व्यक्ति के किसी जगह किसी सक्रिय जगह में फंस जाने के अवस्था में, इसे क्या बोलते हैं हम? कॉन्फिनेट स्पेसेस एंट्रैपमेंट। या फिर जो ड्रॉविंग है, इसका मतलब क्या? पानी में डूब जाने की अवस्था के कारण सफोकेशन हो सकता है। दूसरा टाइप है स्ट्रैंगुलेशन एस्फिक्सिया। इसका मतलब क्या होता है कि फांसी में लटका देना। इस अवस्था में भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये किसके कारण होता है? एस्फिक्सिया के कारण होता है। इसके बाद थर्ड टाइप है जो मैकेनिकल एस्फिक्सिया। इसमें क्या होता है कि यदि आपके ऊपर कोई भारी सामान गिर जाए या आपकी ऐसी पोजीशन हो जाना जिसके कारण आप सांस ना ले पाएँ, तो वह भी एस्फिक्सिया का एक कारण है। इसे हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एस्फिक्सिया। इसके बाद फोर्थ है कॉम्प्लिकेटेड एस्फिक्सिया। यह भी किसके कारण होता है? यह भी दम घुटने के कारण या एक कारण है, दम घुटने का एक कारण है। अब हम जानेंगे श्वास अवरोध के प्रभाव या जो एस्फिक्सिया है उसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं। तो श्वास अवरोध के प्रभाव 3 चरणों में विकसित होते हैं। पहला हाइपरनिया का चरण, दूसरा ऐंठन के चरण और तीसरा है पतन का चरण। तो इसका पहला चरण है हाइपरनिया का चरण। हाइपरनिया श्वास अवरोध या एस्फिक्सिया का पहला चरण है। यह लगभग 1 मिनट का होता है। इस अवस्था में श्वास गहरी और तेज हो जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की अधिकता से श्वसन केंद्रों की शक्तिशाली उत्तेजना के कारण होता है। हाइपरनिया के बाद डिस्पेनिया और साइनोसिस होता है। आंखें अधिक बाहर निकल जाती हैं। एस्फिक्सिया का दूसरा चरण है ऐंठन के चरण। शरीर ऐंठना इस चरण की विशेषता है। इस चरण की अवधि 1 मिनट से कम होती है। हाइपरकैनिया मस्तिष्क पर कार्य करता है और निम्नलिखित प्रभाव पैदा करता है, जैसे हिंसक निःश्वसन प्रयास, दूसरा सामान्यीकृत ऐंठन, तीसरा हृदय गति में वृद्धि और चौथा है धमनी रक्तचाप में वृद्धि और चेतना की हानि। इस प्रकार से क्या थे? एक प्रकार से जो प्रभाव होते हैं ऐंठन के चरण में वो थे। इसका लास्ट चरण है वो है पतन का चरण। पतन का चरण लगभग 3 मिनट तक रहता है। इस चरण के दौरान गंभीर हाइपोक्सिया निम्नलिखित प्रभाव पैदा करता है, जैसे कि मस्तिष्क केंद्रों का अवसाद, हाँफना बढ़ना और सांस लेने में हाँफने के दौरान मुंह खोलकर शरीर में खिंचाव होना और पुतलियों का फैलाव। इसी के साथ हृदय गति में कमी और अंत में मृत्यु हो जाती है। केवल 5 मिनट तक दम घुटने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। व्यक्ति केवल समय पर उचित मदद से ही जीवित रह सकता है, जैसे श्वासबाधा से राहत आदि। मतलब कि एक प्रकार से जब ऑक्सीजन लगा देते हैं तो वो क्या हो जाती है? श्वासबाधा से एक प्रकार से राहत हो जाती है, लेकिन ये भी कुछ टाइम तक होती है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में जाना श्वसन विकार या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में श्वास अवरोध या दम घुटना जिससे हम बोलते हैं एस्फिक्सिया, इसके कारण, चरण एवं प्रभाव को जाना। हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता एवं इसके प्रभाव।